हेलो हाय। मैं सौरभ श्रीवास्तव, रैंकर्स इंस्टीट्यूट कल्याणपुर कानपुर से आप सबका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको कि खेल खेल में 2 मिनट ये टॉप बेस्ट करंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई जा रही है। जो भी स्टूडेंट सीटेट, यूपीपी, वीडियो री एग्ज़ाम या कोई भी आगामी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें करंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। तो ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। तो चलिए अपनी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ करंट क्वेश्चंस टॉप बेस्ट। ठीक, चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। भारत में 2021-22 में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का स्रोत कौन सा देश रहा है? तो ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अमेरिका, मॉरिशस, सिंगापुर, मालदीव, और इसमें से आंसर हो जाएगा पहले का सी सिंगापुर। इसका आंसर हो जाएगा सी सिंगापुर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दूसरा, भारत में 2021-22 के दौरान सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य को प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार इसका आंसर आ जाएगा क्या? इसका आंसर हमको मिल जाएगा ए कर्नाटक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में जल विद्युत की स्थापित क्षमता लगभग कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ए 0.50 गीगावाट। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देख के ही जाइएगा पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फाल्गुनी नायर जिनकी गणना भारत की सबसे धनी महिलाओं में की जाती है निम्नलिखित में किस कंपनी की संस्थापिका हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नाइका। इसका आंसर हो जाएगा सी नाइका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योग व्यापार जगत की अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून की वर्ष 2022 की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कितना होगा कुल? सोचिए क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है या 11 हो सकता है। इसका सही आंसर होगा सी 9। क्लियर हो गई बात? ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 की फॉर्च्यून 500 ग्लोबल सूची में भारत की कितनी कंपनियों को इस वर्ष पहली बार ही स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस वर्ष पहली बार कितने को स्थान प्राप्त हुआ है, ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। इसका आंसर हो जाएगा पहली बार स्थान प्राप्त करने वाली 2 हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अगस्त 2022 में किस शहर में संपन्न हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर तिरुपति। इसका आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर तिरुपति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में अक्टूबर 2022 में किया जाएगा? ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ये लखनऊ में लास्ट टाइम पे हुआ था। इसकी अब की बार का जब पूछ रहा है तो हमको पता है गांधीनगर गुजरात। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर गांधीनगर गुजरात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, बड़ी प्रदर्शनी कहीं जाती है, ये इसमें क्वेश्चन था। जो रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी डेफ एक्सपो जो रक्षा उत्पादों की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी कही जाती है का आयोजन सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे 2 वर्ष के अंतराल पर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रसिद्ध उद्यमी राकेश झुनझुनवाला जिनका निधन अगस्त 2022 में हुआ है ने निम्नलिखित में कौन सी विमान सेवा कंपनी लॉन्च की थी? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब की बार का उठ गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए आकाशा एयर। क्लियर हो गई बात? इसका आंसर हो जाएगा ए आकाशा एयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की किस विमान सेवा कंपनी के पास विमानों का सबसे बड़ा विशाल बेड़ा है? इसके आंसर हो जाएगा आपका ए इंडिगो। इसका आंसर हो जाएगा ए इंडिगो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2022 की फॉर्च्यून 500 ग्लोबल सूची में शामिल भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च स्थान किस कंपनी का है? तो जरा बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा LIC। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पहुँचने से पहले फिर से अगला क्वेश्चन है, भारत की 11वीं कृषि संगणना कब से शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी जुलाई 2022 से। क्लियर हो गई बात? इसका आंसर है सी जुलाई 2022 से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में निम्नलिखित में किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी 24 दिसंबर। 24 दिसंबर ये इसका राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के भारत में 22-23 में जीडीपी में वृद्धि के संबंध में अपने अपने अलग अलग पूर्वानुमान प्रस्तुत किए गए हैं। इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमान कितने प्रतिशत वृद्धि का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। बताइए भाई कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 7.2%। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, कृषि मंत्रालय के अगस्त 2022 में जारी चौथे अग्रिम अनुमानों में 21-22 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना आकलित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 315.7 मिलियन टन। सी इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय के जुलाई 2022 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 21-22 में देश में बागवानी उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर 341.6 मिलियन टन। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष देश में खाद्यान्नों पर कुल उत्पादन सर्वोच्च स्तर पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर 2021-22 में। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, गन्ना उत्पादकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी में कितने रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि पिराई सत्र 2022-23 के लिए की है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी बॉम्बे 15 रुपये। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आज की सीरीज़ अब स्टार्ट हो चुकी है, हमारी करंट की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह मैथ्स की भी स्टार्ट रहेगी और मोस्टली हर एक सब्जेक्ट का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट जिनको भी लाभ पहुंचा सकते हो आप लोग, उन लोग को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पे जोड़िए। क्लियर। चलिए फिर बाकी आप लोग एंजॉय करिए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।